ड्रामा एक चाइनीज ड्रामा है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड में हमें एक आवाज़ सुनने को मिलता है कि हजारों सालों पहले स्वर्ग के देवताओं ने इंसानी दुनिया का निर्माण किया। उनके वरदान के बदौलत धरती रहने लायक बनी। लोग चैन से धरती पर रह रहे थे, तभी शैतानी लोमड़ी प्रजाति का शैतान स्वर्ग, धरती और इंसानों से युद्ध का ऐलान करता है। हर तरफ खलबली और तबाही मच जाती है। इंसानों और लोमड़ी शैतानों के बीच भयानक युद्ध शुरू होता है और लोमड़ी शैतान भारी पड़ते हैं। तभी स्वर्ग से देवता यांग जियान प्रकट होते हैं और शैतानी लोमड़ी सम्राट को धरती पर पटक देते हैं। देवता यांग जियान लोमड़ी सम्राट से बोलते हैं कि आत्मसमर्पण करो और जीवन दान पाओ, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। दानव सम्राट आत्मसमर्पण से मना करता है और देवता यांग जियान के हाथों मारा जाता है। तभी दानव सम्राट की पत्नी शैतानी लोमड़ी, जिसकी आत्मा कुदरत से जुड़ी है और जिसे कभी मारा ही नहीं जा सकता, ऐसी खतरनाक लोमड़ी को आज़ाद करने की धमकी देवता यांग जियान को देती है। देवता यांग जियान भी इस खतरनाक लोमड़ी की ताकत को समझते थे। उन्हें भी पता था कि इस शैतानी लोमड़ी को कभी मारा ही नहीं जा सकता। वो दानव सम्राट की पत्नी को, उस लोमड़ी को आज़ाद करने से मना करते हैं और 4 जादुई भगोड़ा कवच का निर्माण करते हैं, जिससे ये शैतानी लोमड़ी कभी धरती पर जा ही नहीं पाएंगे। और भविष्यवाणी करते हैं कि आज से 1000 साल बाद एक योद्धा धरती पर जन्म लेगा और शैतानों और इंसानों का उद्धार करेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें एक गुरुकुल दिखाया जाता है, जिसमें टीचर एक स्टूडेंट को कक्षा में नहीं देखते और पूछते हैं कि जैंगलिन कहाँ गया। और अब हम ड्रामा के मेन लीड को जंगल में देखते हैं, जो स्कूल से भाग आया था और इसी का नाम जैंगलिंग है। जहाँ जैंगलिंग अपने बचपन का वो दिन याद करता है जब वो बस 8 साल का था। जहाँ जैंगलिंग लिंग के पिता जैंगलिंग को एक जादुई छाता देते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हारे रहने खाने का इंतज़ाम कर दिया है और तुम्हारा ख्याल तुम्हारी मासी रखेंगी। जैंगलिन के पूछने पर कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उसके पिता उसे बताते हैं कि वो अपना फ़र्ज अदा करने जा रहे हैं। और वो जैंगलिन से बोलते हैं कि जैंगलिन, जब तक तुम्हें ज़िंदगी का मकसद ना मिले, पढ़ाई मत छोड़ना। मकसद मिलने पर उसे पूरा भी ज़रूर करना, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा कभी इंतज़ार मत करना। और याद रखना, हार जीत और प्रसिद्धि मेहनत और ऊपर वाले के हाथों में होती है और तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जैंगलिंग अपने पिता की बातों को याद करते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे नहीं पता कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है, पर मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका है और मैं उसे पूरा करके ही रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एक सुंदर जंगल को देखते हैं। दरअसल आसपास के लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक पेड़ है जिसमें भगवान यूरेन रहते हैं। उससे जो भी जोड़े आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो जोड़ा हमेशा ही बना रहता है। तभी एक अंधी लड़की हम देखते हैं, जो उसी जंगल में अपने शादी का वर मांगने देवता यांग जियान के पास जाती है। दरअसल अंधी होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता था। जब वह यूरेन के पेड़ के पास पहुंचती है, तो भगवान यूरेन उसे आशीर्वाद और कॉम्प्लीमेंट दोनों देते हैं और उसे बताते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है और लिंग एक गांव तक पहुंच जाता है और लिंग सोचता है कि चलो कम से कम रात इन जंगलों में ही गुजारनी ही तो नहीं पड़ेगी। जब वह उस गांव में पहुंचता है, तो देखता है कि सब लोग रास्ते में साइड से खड़े हुए हैं और एक दुल्हन की पालकी जा रही है। अब लिंग दिन भर का थका हुआ था और वह एक मौजूद एक आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ कोई आसपास धर्मशाला है जहाँ मैं थोड़ा आराम से सो सकूँ। और ये बोलकर वह जम्हाई लेने लगता है और उसके साथ साथ ये लोग भी जम्हाई लेने लगते हैं। वहीं एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं पिछले 10 दिन से नहीं सोया हूँ। पर उसकी माँ उसे पिन छुपा देती है ताकि वो सोए ना। जहाँ ये अंकल इनकी ही धर्मशाला है, तो ये लिंग को वहाँ ले जाते हैं, जहाँ हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि दरअसल ची इनकी ही बेटी है। तो अब हम इन्हें ची के पिता ही कहेंगे। ची के पिता लिंग से बताते हैं कि ची की शादी जिससे हो रही वो कोई भगवान नहीं, शैतान है और उसने हमारा जीना हराम कर रखा है और वह पिछले 10 दिन से शहर में कोई
और पिछले 10 दिन से शहर में कोई सोया ही नहीं है। ची के पिता बताते हैं कि गांव के दक्षिण में एक चेरी ब्लॉसम का शैतानी जंगल है। ये वही जंगल है जिसे हम लोग खूबसूरत समझ रहे थे। ची के पिता बताते हैं कि प्रचलित कथाओं के अनुसार वहाँ भगवान यूरेन खुद रहते हैं और शहर की रक्षा करते हैं और प्यार करने वाले जोड़ों की भी। वह कहते हैं कि ची ने ज़रूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जो इस जन्म में वो अंधी पैदा हुई और अंधी होने की वजह से उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। ची भी भगवान यूरेन से वरदान मांगने गई और फिर वहाँ हमारे मना करने पर वह बार बार जाने लगी। ची के माता पिता को ये बात बहुत ही अजीब लगी और एक दिन ची के पिता ने ची का पीछा किया। फिर उन्हें मालूम हुआ कि दरअसल ची वरदान देने वाले यूरेन से ही प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। फिर ची घर आती है जहाँ उसके माता पिता को पहले से ही सब कुछ पता चल चुका था और वो अपना रोना धोना शुरू करते हैं। ची के पिता ची से बोलते हैं कि वो यूरेन कोई भगवान नहीं बल्कि शैतान है, पर ची बोलती है कि वो भगवान हो या शैतान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोई मैं उसी से प्यार करती हूँ। फिर ची के माता पिता पूरा अपना इमोशनल ड्रामा शुरू करते हैं। ची भी ये ड्रामा देखकर बोल ही देती है कि ठीक है, मैं अब उससे नहीं मिलूँगी। चलिए सीन शिफ्ट होता है। रात हो जाती है और यूरेन रात के समय ची के घर वालों से मिलने और अपने रिश्ते की बात करने आता है। तभी ची के पिता और गाँव वाले हाथों में आग की डंडे लेकर यूरेन को घेर लेते हैं और उससे वहाँ से और ची से दूर जाने को बोलते हैं। यूरेन और ची भी उससे नहीं ची और ची भी उनसे नहीं मिलना चाहती। यूरेन को उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। वो बोलता है कि जब तक ची नहीं बोलती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब गांव वाले यूरेन के ऊपर ईंट और पत्थर फेंकने लगते हैं और यूरेन के चिल्लाने की आवाज़ जब ची सुनती है तो वो बाहर आती है और देखती है कि लोग यूरेन को शैतान शैतान बोल रहे हैं और उसे मारने के लिए बोल रहे हैं। ची अपने पिता से बोलती है कि प्लीज़ इसे जाने दीजिए और अब इससे ना मैं मिलूंगी और ना ही इसे याद करूंगी। यूरेन ये सुनकर ची को इस तरीके का झूठ बोलने से मना करता है। ची यूरेन को बचाने के लिए बोल देती है कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर यूरेन गुस्से से गाँव को श्राप दे देता है कि तुम लोग तब तक नहीं चैन से सो पाओगे जब तक तुम खुद अपनी मर्जी से ची से मेरी शादी नहीं करवाओगे। इतना बोलते यूरेन के शरीर से चेरी ब्लॉसम की पत्तियां निकलने लगती हैं और सारे गांव वालों के शरीर में घुस जाते हैं। यूरेन के श्राप से सारे गांव वाले सो गए और सारे के सारे एक ही बुरा सपना जीने लगे। उस सपने में सब खो गए। कुछ लोग तो सपने से निकल गए और कुछ लोग उसी बुरे सपने में फंस गए जिसमें सारे खूबसूरत पेड़ भयानक राक्षस का रूप ले लेते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। बुरे सपने में फंसने वालों में ची की माँ भी थी और गर्म लोहे के छूने से भी वह सपने से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ये सुनकर लिंग ची के पिता से उस जंगल का रास्ता पूछता है। ची के पिता लिंग को वहां जाने से मना करते हैं। तब हमें लिंग के घर और स्कूल छोड़कर जाने और जीवन का मकसद पता चलता है कि दरअसल उसके जीवन का मकसद और घर छोड़ने का इरादा क्या था। वह यही सोचता है कि जरूरतमंदों की सेवा की जाए। यही सोचकर वह घर से निकला था। ली जी के पिता से कहता है कि मैंने कभी ऐसी मुसीबत तो देखी ही नहीं और यूरेन को शैतान समझकर उसकी शादी देखने के लिए एक्साइटेड होने लगता है। तभी जी के पिता लिंग से बोलते हैं, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी शैतान के हाथों में नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा वो मेरी बेटी को डोली वाले ले जा रहे थे? ये सुनकर जैंगलिंग शॉक्ड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि दुल्हन की डोली चेरी ब्लॉसम के जंगलों में पहुंच चुकी है और यूरेन भी दूल्हा बने उनका स्वागत करने के लिए खुश होकर खड़ा रहता है। और जब यूरेन दुल्हन को ले जाने लगता है तो वो दुल्हन एक जादुई सिक्का यूरेन के सीने में चिपका देती है और उस पर हमला कर देती है। ये दुल्हन ची नहीं होती, ये 5 जादुई पर्वतों के गठबंधन से आई हुई होती है जिनका काम दानवों से युद्ध करना होता है, जिनके बारे में आप आगे ड्रामा में जानेंगे। और ये दुल्हन कोई और नहीं, हमारे ड्रामा की फीमेल मेन लीड है जिसका नाम डोंग वोंग फीफी है। डोंग वोंग फीफी का दल
तो यूरेन का मुकाबला करता है, पर जल्द ही यूरेन का जादुई जंगल फीफी और उसके साथियों को सपनों की दुनिया में कैद कर लेता है। जब कैद कर लेता है और ये भी वही बुरा सपना जीने लगते हैं। ये फीफी से ही लड़ने लगते हैं। यूरेन फीफी को भी अब सपनों की दुनिया में कैद करने लगता है। तो तभी एंट्री होती है जैंगलिंग की। जब यूरेन जैंगलिंग से पूछता है कि तुम कौन हो, पर जैंगलिंग तो उल्टा ही उसी से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, क्या तुम वही शैतान हो? देखने में तो तुम शैतान नहीं लगते। जब लिंक पर यूरेन हमला करता है, पर जैंगलिंग की जादुई छाते की वजह से उस पर कोई असर नहीं होता। फिर जैंगलिंग फीफी के जादुई सिक्के से उसे होश में लाता है। जब फीफी उससे पूछती है कि तुम्हें सिक्के का मंत्र कैसे आता है, क्या तुम भी गठबंधन से हो? तो जैंगलिंग बताता है कि नहीं, ये मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है। जब फीफी उसकी शक्तियाँ देखती है तो बोलती है, क्या इतनी कम शक्ति? इतनी शक्ति में तुम दानों का सामना कैसे करोगे? पर जैंगलिंग बोलता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए बस शक्ति की ही ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए अकल भी ज़रूरी होती है। जैंगलिंग उतनी ही शक्ति से छुपे हुए यूरेन पर हमला करता है, और ये हमला इतना ताकतवर और दमदार था कि यूरेन वहां से भाग खड़ा होता है। इस छोटे से हमले से ही यूरेन के मुंह से खून निकलने लगता है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन। कोई आम इंसान उसे इस तरह से पराजित नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और जब जैंगलिंग फीफी को उसकी मदद करने के लिए उसे शुक्रिया करने के लिए बोलता है, तो फीफी तो उल्टा उसे थप्पड़ ही जड़ देती है। पर जैंगलिंग जल्द ही समझ जाता है कि आखिर उसे थप्पड़ पड़ा क्यों। जैंगलिंग फीफी को सफाई देने लगता है कि आखिर मैं तुम्हारे अगर कपड़ों से वो सिक्का उठाकर निकाल कर तुम्हें नहीं बचाता तो तुम भी वही बुरा सपना जीने लगती। पर फीफी ये बात मानने के लिए तो तैयार ही नहीं हो रही थी। फीफी एक मंत्र निकालकर अपने घावों को इनहील करती है और वही बेहोश होकर जैंगलिंग के ही ऊपर गिर जाती है। और तुरंत ही जो जोरदार तमाचा जैंगलिंग को पड़ा था, उसे महसूस करके जैंगलिंग की तो हिम्मत ही नहीं होती अपने ऊपर बेहोश पड़ी फीफी को अपने हाथों से हटाने की। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपको आगे का एपिसोड देखना है और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।